चलिए आज अपने लोग डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी पीजीटी का। ज्योग्राफी पीजीटी में पहला क्वेश्चन तो याद रखने वाला चीज दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। तारे का नाम है, क्या नाम है तो याद रखिएगा, इसका नाम है बीटलग्यूस। बीटलग्यूस। तो पूछेगा हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है, उसका नाम है बीटलग्यूस। निम्नलिखित ग्रहों को उसकी सूर्य से दूरी की बढ़ती क्रम तो याद रखिएगा। देख लीजिए, पहले देख लीजिए एक बार, ये सूर्य है, सूर्य की सबसे निकट है बुध यानी मरकरी, तब है शुक्र यानी वेनस, तब है पृथ्वी यानी अर्थ, फिर है मंगल यानी मार्स, फिर है बृहस्पति यानी जुपिटर, फिर है शनि यानी सैटर्न, अरुण यूरेनस, वरुण नेपच्यून। उसके बाद एक ग्रह था प्लूटो, एक ग्रह था प्लूटो, लेकिन प्लूटो ग्रह की मान्यता 2006 में रद्द कर दी गई, इसीलिए यह क्वेश्चन पुराना हो गया। दूरी के हिसाब से, कदा सूर्य के दूरी के हिसाब से तो देखिए पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस, प्लूटो, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये सा ए में, जबकि अभी वर्तमान में प्लूटो नहीं रहेगा। ये पुराना क्वेश्चन है, इसीलिए प्लूटो लिया, तब लिया तो उसके हिसाब से चलना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, जब सूरज की किरणें मकर रेखा पर, तो याद रखिएगा ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा के बीच में सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, तो याद रखिए। तो कर्क और मकर रेखा, तो याद रखिएगा विषुवत रेखा 23.5 उत्तर, कर्क रेखा, कर्क 23.5 दक्षिण, मकर रेखा। जब मकर रेखा पर सूर्य होगा तो उत्तरी गोलार्ध है, अपने लोग भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है यहां पर, तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग कतार राजस्थान सब में ठंडा पड़ेगा, तो इसीलिए स्थल पर हो जाएगा HP, स्थल पर हो जाएगा HP। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, कहता है कि जब सूरज की किरणें मकर रेखा पर यानी दक्षिणी गोलार्ध लंबवत चमकती है, तब भारत की निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है।
ए में कहा कि उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च दाब विकसित होगा, सही है, ए सही है। बी में लिखल है उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब, गलत, गर्मी में निम्न वायुदाब होता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता, यह गलत, यानी ए आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध की मकर रेखा पर होगा और भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी है, तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो लो प्रेशर होगा, लेकिन जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में लो प्रेशर के जगह पर उच्च दाब का केंद्र विकसित होगा, उच्च दाब का केंद्र विकसित होगा, उच्च दाब का केंद्र विकसित होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन, याद रखिएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में डिस्कशन करा रहे हैं, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, याद रखिएगा। हमको क्वेश्चन पूछा उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन, तो 21 जून, तो 21 जून तो देखिए जून के महीना का पहला सप्ताह, जून महीना का दूसरा सप्ताह, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीना तो होगा नहीं, जून के पहला होगा नहीं, 21 है तो बी मारेंगे, इसका बी मारेंगे, इसका बी मारेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अधिकांश मैग्मा द्रव, ठोस एवं गैस का मिश्रण है, चलिए ठीक है, ठोस गैस। दूसरा, जलवाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली प्रमुख गैसें हैं। तीसरा, परतदार चट्टान के बीच क्षैतिज स्थिति में पिंडित मैग्मा को डाई कहते हैं। तो क्षैतिज में तो सील हो जाएगा, क्षैतिज होगा तो वहां पर डाई के जगह पर सील हो जाएगा, यानी 4 तो नहीं होगा, 4 तो नहीं होगा, यानी 1 2 3 ये सही है, वैसा कूट ए में है। तो याद रखिएगा परतदार चट्टान में जब मैग्मा का क्षैतिज रूप में मोटी जमाव होती है उसे सील कहते हैं, सील, उसे सील कहते हैं, सील कहते हैं। और लंबवत जब जमाव होती है परतदार चट्टान में जब मैग्मा का, उसे डाई कहते हैं। डाइक और सील दोनों आग्नेय चट्टान है।
डाइक और सील में डिफरेंस है। डाइक लंबवत होगी, सील क्षैतिज होगी। डाइक लंबवत, सील क्षैतिज, इसलिए आंसर ए होगा। अब कहता है सूची 1 से 2 को मिलाइए। एटना इटली में है, यानी बी में पहला। बी में पहला देखिए, बी और सी दोनों में है। बी और सी दोनों में है। बी में पहला, बी में पहला। फिर है माउंट रेनियर। माउंट रेनियर यूएसए, यानी ए में चौथा। बी में पहला, ए में चौथा। ये ऑप्शन बी में पकड़ा रहा है। सबको मिलाने का कोशिश ना करें, कोशिश ये करें कि कम से मिल जाए, उससे आपका टाइम सेविंग जोन में जाएगा। अब 1 और 2 सेंसर पकड़ा गया तो आप अपना आसानी से इसको मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपों की अंतःस्थलों का वार्षिक तापांतर। अंतःस्थल मतलब हुआ आंतरिक क्षेत्र का, आंतरिक क्षेत्र का, आंतरिक क्षेत्र का। तो महाद्वीपों की अंतःस्थलों का वार्षिक तापमान परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका क्या कारण है? तो कहता है पहला, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। स्वाभाविक है, स्थल और जल के बीच तापीय अंतर होता तो है, जिसके कारण ही जल समीर स्थल समीर चलती है। जल समीर दिन में, स्थल समीर रात में। महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता। तुंगता मतलब ऊंचाई। तीसरा है अंतःस्थलों में तेज पवनों का विद्यमान, यानी 2 गलत है, 3 गलत है। तटों की अपेक्षा अंतःस्थलों में होने वाली भारी वर्षा गलत है, यानी 1 सही है। तो इसीलिए 1 केवल ए में है, ए आंसर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन एक पवन की बढ़ते हुए वेग का अनुक्रम सही है? पवन के वेग का अनुक्रम सही है। अब देखिए, कहता है अनुक्रम मतलब हुआ कम से अधिक। तो मंद समीर, समीर का अर्थ होता है मंद मंद। चलने वाली हवा को समीर कहते हैं। मंद मंद चलने वाली हवा को समीर कहते हैं। जल समीर दिन में चलेगी, स्थल समीर रात में चलेगी। अब देखिए झंझा, गरज तरज के साथ वर्षा, प्रभंजन, यानी ये इसका स्पीड ज्यादा होगा टॉर्नेडो के तरह, इसीलिए ये सही है। ये क्रम हुआ कम से अधिक की ओर जा रही है। वैसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा परीक्षा हॉल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बोलिए। प्रणाम। बात हम कर लेते हैं, आपको अभी क्लास में है, ठीक। सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए जी, सही सुमेलित नहीं है। लेवेस स्पेन गलत है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका गलत है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया सही है। और कहता है सुमेलित नहीं है।
तो इसका आंसर है ई मारेंगे, सुमेलित है। तूफान चालीसा पछुआ पवन है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा, चीखती साठा। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखती साठा। अब देखिए तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध चलती है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। इनकी दिशा समान तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर होती है। मेघाच्छादन आकाश, मेघाच्छादन आकाश माने बादल लगा हुआ, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ समान तौर पर संबंधित होते हैं। वैसे देखिए तूफानी चालीसा जो है ना, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती साठा, ये दक्षिणी गोलार्ध के लिए ही दिया गया था, दक्षिणी गोलार्ध के लिए दिया गया था। तो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में निर्बाध चलती है। तो यहां पर लगता है मिसप्रिंट है, उत्तरी तो होगा नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध चलती है जब उसको मानते हैं। तो 1 3 और 4, 1 3 4, 1 3 4 तीनों सही लग रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। वैसे तो कथन कारण वाला आंसर पहले ही बता चुके हैं। कैसे क्वेश्चन का आंसर बेसितर ए होता है, ऐसे क्वेश्चन का बेसितर आंसर ए होता है। संयोग से इसका भी आंसर ए ही है। करा पृष्ठीय वायु चक्रवात की केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है, यानी कुंडलित मतलब गोलाकार, ठीक है, गोलाकार होगी। हवा चक्रवात की केंद्र में अवरोही होती है, यानी बाहर से केंद्र की ओर चलेगी, यही अवरोही। तो चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर, इसीलिए ये कुंडलित यानी गोलाकार और केंद्र में अवरोहित होते रहती है, यानी बाहर से हवा केंद्र की ओर जाएगी, इसीलिए आंसर ए होगा। बहुत लोग ट्रिक यूज किए होंगे तब फायदा कर रहा होगा, एक आध ट्रिक और देंगे जो आपको फायदा और करने लगे। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी में बरसात, गलत है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े में वर्षा, जाड़े में वर्षा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज तरज की साथ वर्षा, मध्याह्न यानी दोपहर में, ठीक है, बी सही है। मानसूनी बरसात क्षेत्र में पूरे साल वर्षा होती है, गलत। तो हमको लग रहा है बी आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में नित्य प्रतिदिन वर्षा होती है, दोपहर के 2 बजे गरज तरज के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? मुख्य विशेषता है सवाना। अफ्रीका की उष्ण घास की मैदान को सवाना कहते हैं। वर्ष भर वर्षा, गलत। केवल शीतकाल में वर्षा, गलत।
अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, यह गलत, यानी ए बी सी तीनों गलत नजर आ रहा है, इसीलिए इनमें कोई नहीं हो जाएगा। ई सवाना उष्णकटिबंधीय घास है, सवाना उष्णकटिबंधीय घास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागर, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। अब कहता है डेथम रेखा क्या है, तो कड़ा है एक समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई था गहराई, गहराई होती है, तो यही सही लग रहा है, ये आंसर होगा। चला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कहते महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखा पर अधिकतम होती है। ठीक है, कर्क मकर के पास 36 ग्राम होती है, 36 ग्राम। कहता है पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, 12 घंटा 26 मिनट में आता है, 12 घंटा 26 मिनट में, 12 घंटा 26 मिनट में, यहाँ 30 मिनट देल है। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, बेंगुला प्रशांत महासागर एक ठंडी धारा लिखा है, जबकि बेंगुला अटलांटिक की है, बेंगुला अटलांटिक की है, यानी सी गलती है, बी गलती है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कर्क मकर के पास वाष्पीकरण अधिक होती है, वाष्पीकरण। खुश रहिए सभी आदमी, खुश रहिए, ऑनलाइन वाले बच्चे सभी आदमी खुश रहिए, वो मन से पढ़िए। तो कर्क मकर के पास हम कह रहे थे लवणता अधिक होती है, वैसे नियम से विषुवत रेखा के पास होना चाहिए, लेकिन विषुवत रेखा के पास वाष्पीकरण अधिक होने के बावजूद भी वहां नित्य प्रतिदिन वर्षा होती है, और नित्य प्रतिदिन वर्षा होने के कारण स्वच्छ जल की पूर्ति अधिक हो जाती, इसीलिए लवणता औसत से कम। वहीं कर्क मकर के पास व्यापारिक पवनें चलती है, वाष्पीकरण अधिक होती है, जितना वाष्पीकरण होती है उसकी तुलना में वर्षा कम होती है, इसीलिए लवणता कर्क मकर के पास 36 ग्राम, विषुवत रेखा के पास 34 ग्राम, इसीलिए आंसर ए हो जाएगा। ठीक जवाब जा रहा है आप लोग का। कहता है लाल सागर में अत्यधिक लवणता होती है, वैसे तो सबसे ज्यादा लवणता होती है तुर्की के वान झील में 330 ग्राम, भूमध्य सागर में 39 ग्राम, लाल सागर में 40 ग्राम, काला सागर में 13 ग्राम, बाल्टिक सागर में 18 ग्राम। वैसे आपको हम पहले ही बता चुके हैं इस टाइप की क्वेश्चन का आंसर ए होता है। तो लाल सागर में अधिक लवणता होती है, इन्हें कहा सबसे अधिक, चलिए जी अधिक होती है, लाल सागर में वाष्पीकरण अधिक होती है, सही है, दोनों सही है, ये आंसर। विषुवतीय प्रतिधारा, विषुवतीय प्रतिधारा पूर्वानुप्रवाह की व्याख्या किससे होती है, दो विषुवतीय धाराओं के अभिसरण। ये क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन पहले भी सेट में आ चुका है,
कि विषुवतीय प्रतिधारा, उत्तरी विषुवतीय धारा दक्षिणी विषुवतीय धारा जब टकराती है तो विषुवतीय प्रतिधारा को जन्म होती है, जिसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है, गर्म धारा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है? तो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी में ही है, उत्तरी अटलांटिक की सबसे गर्म धारा है। बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी धारा है। नॉर्वेजियन गर्म धारा है, उत्तरी अटलांटिक के ही। अब कह रहा है कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? अब देखिए जी, बेंगुला नहीं होती है, इसीलिए गल्फ स्ट्रीम होगा, नॉर्वेजियन होगा, लेकिन बेंगुला नहीं होगा। बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी धारा है, इसीलिए इसका बी आंसर होनी चाहिए। इसका आंसर बी होगा, बी होगा। अब फिगरे तो बढ़िया से नहीं दिखाई दे रहा, चला कथा रेखा चित्र दिखाई गई स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी? तो याद रखिएगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सन, मून, अर्थ। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होगी, सूर्य ग्रहण, अमावस्या युति, तो इस दिन उच्च ज्वार होगी। वैसे उच्च ज्वार पूर्णिमा अमावस्या दोनों दिन होती है, लेकिन सूर्य की करीब चंद्रमा होगी और पृथ्वी नीचे होगी। तो देखिए जी, इसमें चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य 4, इसका आंसर है 4, मून 4 वाला होगा, सी आंसर हो जाएगा। चला, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को काट दिया जाए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में स्वयं नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों की अभाव होती है। वर्षा वन में वृक्षों को जीवित क्षमता दुर्बल होती है। वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती है, धीमी गति से बढ़ती है। ये होगा। ये क्वेश्चन आपको पिछले सेट में भी आया था, पिछला का पिछला, हमको लगता है दूसरा या तीसरा सेट में ये क्वेश्चन आया था। ये आंसर होगा। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास पंपास कहते हैं, याद रखिएगा। प्रेयरी घास है उत्तरी अमेरिका, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका की अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। वेल्ड अफ्रीका, वेल्ड अफ्रीका, इसीलिए आपको पूछा दक्षिण अमेरिका में पंपास, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय प्रदेश में उच्च भूमि क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है? अब देखिए जी, विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्षा डेली होती है, और विषुवत रेखीय प्रदेश में जब वर्षा डेली होगी तो वहां पर, और ऊंचा भाग में तो चाहिए सबका होगा, बागानी फसल होगा, चाय कॉफी, इसीलिए बागानी फसल होगा। शुष्क कृषि होगा नहीं, क्योंकि वर्षा कमी है नहीं। आर्द्र तर कृषि होगा नहीं, तो बागानी कृषि। वैसे भी बागानी कृषि के लिए चाय, कॉफी, रबर, इलायची के लिए विषुवत प्रदेश काफी उपयुक्त क्लाइमेट रखती है। अगला कहता है मिलाने दिया। देखिए जी, गेहूं, गेहूं एक में माने डी में पहला मिलाएंगे
तो देखिए जी हम एक ही मिलाए, प्रेयरी उत्तरी का घास के मैदान है, यानी डी में पहला मात्र एक ही में है, वो है सी में, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी, यानी एक ही से आपका आंसर क्लियर होगा। अब आप आराम से मिला सकते हैं, ए में तीसरा, ए में तीसरा, बी में चौथा, बी में चौथा, बी में चौथा, सी में दूसरा, सी में दूसरा, मिल गया। इसीलिए पहले कोशिश करिए एक ही से मिलाएं, ज्यादा दिमाग नहीं, क्वेश्चन को पहले प्यार से देखें, सोचें, तब कलम बैठाएं, तो आपका गलत नहीं होगा। आप लोगों की सबसे बड़ी डिमेरिट है सभी को मिलाने लगते हैं, तो मालूम हुआ इसमें तो बहुत बात हम जानबे नहीं करते, अरे बाबू इसमें हमको सब बात दे ले, हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक तो जानते थे ना कि उत्तरी अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान जो गेहूं के खेती होता है। आप तो जानते हैं ना गंगा के डेल्टा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, वो सब में जूट ज्यादा होता है, आप सब मिलाने लगते हैं, इसीलिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और क्वेश्चन भारी लगने लगता है। देखिए आपके सामने हम ही बना रहे थे, क्या करते हैं, उतना दिमाग थोड़े लगाते हैं, मिला लेते हैं, एक ही से मिला के काम चला लेते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ जब आप दिमाग से बैटिंग करेंगे, टेंशन लेके बैटिंग करेंगे, तो मैच आप हार जाएंगे। आज हम रिलैक्स मूड में मेरे तरफ बैटिंग करते रहे, जो होगा देखल जाएगा, तो आपका सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए विश्व में वैसे तो पहले ही बता चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ये होता है। बहुत लोग को ट्रिक तो अपनाने लगे, बहुत लोग का सही भी हो रहा है। विश्व में अभी भी चीली तांबा उत्पादन में अग्रणी है, सही है। चीली विश्व की विशालतम प्रोफिटतम उत्पादन, ठीक है, यही होगा, दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम तो सौर ऊर्जा तो होगा ही, सर्वोत्तम तो सौर ऊर्जा होगा ही, इससे आपको प्रदूषण नहीं होगा, इसीलिए बी हो जाएगा, और यह सबसे प्रदूषण होगा। आगे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ऑलरेडी कनाडा में है, वैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग साइबेरिया में, लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टोक, लेकिन हमको पूछा ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग यह है मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर से, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। स्वेज नहर भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है, दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या होगा? स्वेज नहर क्षेत्र में, इधर नक्शा आपको देखना पड़ेगा, चला लोग। स्वेज नहर क्षेत्र में, स्वेज नहर क्षेत्र में दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या होगा? लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक, लिटिल बीटर लेक, यही सही है, सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? माओरी न्यूजीलैंड सही है, माओरी तो सही है। मसाई जाम्बिया नहीं है, मसाई पूर्वी अफ्रीका केनिया होगा, वो तो बी गलत लग ही रहा है, बी गलत लग ही रहा है। तो देखिए जी माओरी न्यूजीलैंड सही है, मसाई कॉपी में लिखा होगा पूर्वी अफ्रीका,
कोस्ट में लिखल होगा केनिया, इसीलिए आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि आपको कहा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? कौन युग्म सुमेलित नहीं है? डेनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड, बहासा 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 थाईलैंड, यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समूह हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी की छत्ती की भांति सकेंद्रन देखने को? सबसे ज्यादा जनसंख्या याद रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या अधिक। अगला, जनसंख्या के निम्न घनत्व वाले क्षेत्र प्रायः जनाधिक वाले क्षेत्र होते हैं। जनसंख्या के निम्न घनत्व वाले क्षेत्र प्रायः जनाधिक वाले क्षेत्र होता है। हमको तो डाउट लग रहा है। उनकी धारक क्षमता कम होती है। उनकी धारक क्षमता कम होती है, तो ये तो गलत है। करक जनसंख्या निम्न घनत्व वाले क्षेत्र प्रायः जनाधिक अधिक होगा। जब जनसंख्या कम होगा, ये गलत है, ये गलत है। यहां पर वो ट्रिक लागू नहीं किया। देखिए कितने क्वेश्चन के बाद ये आया। ये गलत है, परंतु आर सही है। दस्त ए लुत ईरान का मरुस्थल है, याद रखिएगा। दस्त ए लुत, लुत होता है, लुट लिखा गया है। दस्त ए लुत, दस्त ए काबिर, ये दोनों मरुस्थल ईरान में है, याद रखिएगा। डेजर्ट है। दस्त ए लुत, दस्त ए काबिर मरुस्थल ईरान में है, ये मरुस्थल है। ये आंसर होगा। फिर दया मिलाने के लिए अब देखिए, थाईलैंड बैंकॉक, थाईलैंड यंगून म्यांमार इरावदी नदी। ए डी में पहला, डी में पहला एक गो में देखिए संजोग से डी में पहला एक गो में है, इसीलिए हम ए मारब, ए मारेंगे तो 104 का ए होना चाहिए नियम से। ए तो जब एक से मिल गया अब तो आप आसानी से मिला लेंगे। ए में तीसरा, ए में तीसरा, बी में दूसरा, बी में दूसरा, सी में चौथा। आपका कहानी ये क्लियर हो गया। इसीलिए आप लोग इसमें बहुत समय खाए होंगे। आप ही देखिए कि ये 4 में हम किसको जानते हैं कंफर्म होके? नहीं, तो जो कंफर्म होके जानते हैं उस पर टिक लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटा कामा मरुस्थल है? दक्षिण अमेरिका की उत्तरी चिली में सबसे शुष्क स्थान है। वह दक्षिण अमेरिका का एक मरुस्थल है। वह संसार सबसे शुष्क मरुस्थल है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। तो देखिए जी, ए और बी दोनों सही है, इसीलिए हम आंसर मारेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक है। हम आंसर मारेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक है।
चलिए, करा है कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है करा है। जब सही रहता तो आंसर होता एक से अधिक है। सी मारेंगे क्योंकि ये मरुस्थल जो है आटाकामा दक्षिण अमेरिका की उत्तरी चिली में है, विश्व की सबसे शुष्क स्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों की समूहों में कौन सा एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? बेनिलक्स देश कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग को कहा जाता है बेनिलक्स देश। फिर मिलाने वाला आ गया बरमुडा त्रिकोण। बरमुडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक में है। सुनते हैं वहां कोई भी जहाज जाता है तो उसको खींच लेता है। बी में चौथा मिलाएंगे। अब देखिए जी, एकरा में देखिए हम एक गो मिलाए, हम सब पर दिमाग नहीं लगाए, इसीलिए बी में चौथा, बी में चौथा एक ही में है सी में, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। अब मिला दीजिए, ए में दूसरा, ए में दूसरा, फिर मिला दीजिए बी में चौथा, मिलिए गया। सी में पहला, सी में पहला। ऑलरेडी रेड बेसिन चीन में है, पार्ट 1 में पढ़े होंगे एशिया के भूगोल में, इसीलिए कोशिश करिए पहले जो पूरा तरह से कंफर्म है उसको मिलाएं। सूची 1 टू सूची 2 को मिलाएं। किलिमंजारो, देखिए हम सब नहीं जानते हैं लेकिन एक से मिलाने का हम कोशिश करेंगे। किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, यानी डी में दूसरा मिलाएंगे। तो डी में दूसरा देखिए संजोग से एक ही में पकड़ा रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। अब आराम से इसको मिला सकते हैं। ए में तीसरा, ए में तीसरा, बी में चौथा, बी में चौथा, सी में पहला, और किलिमंजारो तो मिला ही चुके हैं। इसीलिए कोशिश करिए एक से ही आंसर पकड़ा जाए, एक से आंसर पकड़ा जाए, आपका गलती होने की संभावना कम बनेगी। इसीलिए क्वेश्चन पर देखने का कोशिश करें, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। इसीलिए जब चाहते हैं कि मेरा रन रेट अच्छा हो तो सबको पकड़ने में ना रहे, केवल एक ही पकड़ें तो ज्यादा बेहतर होता है। अगला, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरी है? नीचे दिए गए कूट। तो देखिए जी, कर्क रेखा 8 राज्य से, तो इसको होता है गुजरात एक, पहले भी बता चुके हैं। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो गुजरात से गुजरबे किया, छत्तीसगढ़ से गुजरबे किया, झारखंड से गुजरबे किया, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरा, यानी 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4, यानी आपको
3 नहीं होगा, इसलिए कहानी खत्म हो गया। 1 2 4, 1 2 4 ए में है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी भारत के बारे में सही है? सही उत्तर की चयन हेतु निम्नलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ये तो गलत मजाक किया, 7वां बड़ा देश है। भारत 7वां है तो नहीं होगा। अब एक देखिए, कहानी खत्म हो गए। कहता यह स्थल मंडल की कुल क्षेत्रफल का, ठीक है ये सही है, दू सही है। कहता है समस्त भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, नहीं, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी है। कर्क रेखा से नीचे के भाग उष्ण कटिबंध में है, कर्क रेखा से ऊपर समशीतोष्ण में है। 82.5 पूर्वी दशांतर वे भारत अपने समय के निर्धारण करती है, यानी गलत जो हो गया 1 और 3 गलत है, तो 2 और 4 सही है। 2 और 4 किस में है? तो बी में है, इसीलिए आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी गलत है। कोंकण तट समुद्रीकरण से प्रभावित है। दूसरा, विंध्याचल पर्वत मुख्यतः शैल चूना अरावली पर्वतमाला मैदान सीमा भ्रंशन है। 111 कोंकण तट समुद्र अतिक्रमण। 111 के कोई नहीं हो जाएगा। अगला, उत्तर से शुष्क शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दिए पहाड़ियों का सही क्रम। सब दक्षिण भारत का पहाड़ी दिया है। कहता है उत्तर से दक्षिण, ये दक्षिण से उत्तर, उत्तर से शुरू कर यानी ऊपर से नीचे जाना है। दक्षिण की ओर शुरू करते हुए आपको बढ़ना है। उत्तर में नल्ला मलाई पहाड़ियां, ठीक है, जवादी पहाड़ियां, तब सबसे नीचे नीलगिरी पहाड़ियां। ये हो गया उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। अगला, निम्नलिखित युग्मों को मिलाइए। नामचा बरवा, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा। नंदा देवी कुमायूं हिमालय, नंदा देवी यानी 2 सही है। नोकरेक सिक्किम में नहीं, मेघालय में है। नोकरेक मेघालय, मेघालय। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल, इसीलिए 2 केवल बी में है, इसीलिए आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब तुमको 1 2 3 4 नदी शो कर रहा है। एक तो लूनी है, लूनी, एक लूनी है, फिगर आपको दिया है। 1 लूनी है, 2 चंबल है, 3 बेतवा है, 4 सोन है। याद रखिएगा, एक है फिगर में, एक है लूनी, बी दू है चंबल, 3 में है बेतवा, 4 में है सोन, गंगा की सहायक नदी सोन, दक्षिण से मिलती है, इसीलिए यही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी की बेसिन का हिस्सा नहीं है? भारतीय माने गंगा बेसिन,
यानी गंगा नदी के कहने का तात्पर्य हुआ सहायक नहीं है। गंगा के घुमा टला के हुआ सहायक नहीं है। तो पुन पुन हइये हवा अजय हइये है वो, लेकिन मिलता है जाके पश्चिम बंगाल में, बिहार में तो नहीं मिलता है, बहती है केवल। जोंक नहीं, नया नाम लग रहा है, इसलिए ये दोनों आप जान रहे हैं। देखिए दिमाग लगाइए, जो जान रहे हैं उन्हें होगा, जो नहीं जानते हैं कभी कभी वही बेसितर आंसर होता है। इसीलिए सी। मालाबार तट पर जुलाई में भारी वर्षा हो रही होती है तो तमिलनाडु शुष्क होता है। ठीक है कहा, क्योंकि तमिलनाडु वृष्टि छाया में पड़ता है। तमिलनाडु अरब सागरीय मानसून के वृष्टि छाया में। वैसे तो हमको लगा दोनों सही है और नहीं जानते थे तो आंसर ये होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, आंसर ए। अगला, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में समान वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी कम से अधिक की ओर कि अधिक से कम की ओर। कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। कोच्चि, कोच्चि व केरल। कोलकाता, कोलकाता, पटना, तब दिल्ली। तो सबसे पहले कोच्चि, तब कोलकाता, तब पटना, तब दिल्ली। सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब वह गलत। मैंग्रोव वनस्पति लवणीय जल में उगती है, सही कहा। भारत में सदा हरित वन 200 से, ठीक है। दूसरा भी सही है, दूसरा सही है। यूफो वर्णिया उष्णकटिबंधीय कटीली वन। अब देखिए जी, एक से अधिक मारब हम, क्योंकि अब तीसरा तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन ए और बी दोनों तो कंफर्म है कि सही हैं, इसीलिए ऊपर वाले के नाम से घुमा के मारेंगे। कोई नहीं, माने कोई असत्य नहीं है, कोई असत्य नहीं है, सही है। आगे, कर्नाटक अपराध, नागपुर, मालवा पठार, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट हो गए उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाले तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। केरल वाले तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल मालाबार तट। तो केरल में लेटराइट मिट्टी मिलेगी, एवं मिला के देखते हैं। सी में तीसरा, सी में तीसरा एक गो में है कर्नाटक। कर्नाटक उत्तरी सरकार तट जलोढ़। सी में तीसरा तो मिला लिए। उत्तरी सरकार डी में चौथा मिलाकर देखते हैं। गुड, इसका आंसर हो जाएगा सी में तीसरा, डी में चौथा। आंसर बी हो जाएगा मेरे हिसाब से। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। एवं मिला लीजिए फिर से। करा है नागपुर का पठार। नागपुर तो महाराष्ट्र में है। एवं मिला के फिर से देखिए, मिला के फिर से देखिए। नागपुर हो गए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में रेगुर। बी में पहला। अब बी में पहला तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है।
इसका लगता है चला दिमाग खाएगा। मालावा तट केरल में, केरल में लेटराइट मिट्टी मिलेगी। सी में तीसरा, देखो जी सी में तीसरा एक गो में है कर्नाटक का पठार। लाल मिट्टी मार के देखते हैं। ए में दूसरा, सी में तीसरा, ए में दूसरा। तो हमको लग रहा है कि सी पर गेम खेलने में ही ज्यादा भलाई है। 19 का आपको सी में ही गेम खेलेंगे। 19 का सी में ही गेम खेलेंगे। अब मिला लीजिए। ए में दूसरा, ए में दूसरा, बी में तीसरा, सी में पहला और ऑलरेडी डी में चौथा तो होगा ही। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है दिमाग उजराने के लिए। अगला, निम्नलिखित राज्यों की सिंचाई की सृजित क्षमता के अनुसार अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। वैसे तो पंजाब में ज्यादा सिंचाई होता है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, तमिलनाडु। ये अगला देखिए, सूची 1 से 2 को मिलाने दिया। अब देखिए कोई जरूरी नहीं कि आप सब जानते होंगे, आप तेज हैं तो जानते भी होंगे, लेकिन 1 से मिला के देखेंगे। हीराकुंड बांध महानदी, यानी बी में तीसरा, बी में तीसरा, बी में है, आंसर हो जाएगा बी, यानी आंसर हो जाएगा बी। अब आराम से आप मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश में है। उकाई जलाशय, उकाई जलाशय, उकाई जलाशय, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में कथा सुमेलित नहीं है। हमको कथा है कृष्णा नदी, यही सुमेलित नहीं लग रहा है। प्रति चक्रवात की स्थिति, प्रति चक्रवात की केंद्र में एचपी होता है, एचपी और बाहर एलपी। प्रति चक्रवात में हवा केंद्र से बाहर की ओर चलेगी। केंद्र से हवा जब बाहर की ओर चलती है तो उसे प्रति चक्रवात कहते हैं, उसे प्रति चक्रवात कहते हैं। तो कहता प्रति चक्रवात की स्थिति में शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडल दाब उच्च होता है, ठीक है, यानी ये सही है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा निम्न ताप वाली प्रति चक्रवातीय नहीं पश्चिमी विक्षोभ से होता है, जो एक चक्रवातीय है, प्रति चक्रवात नहीं है, यानी आर गलत है, ये सही है, आंसर सी हो जाएगा। अब फिर मिलाइए खैतरी। अब देखिए जी, खैतरी राजस्थान में सब बच्चे से पढ़ते हैं तांबा के लिए, यानी बी में दूसरा, बी में दूसरा, बी में दूसरा, बी में दूसरा। सिंहभूम लोयस के लिए डी में, डी में चौथा,
डी में चौथा, बी में दूसरा, डी में चौथा, ऐसा तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। खतरी तो हो गया तांबा के लिए, यानी बी में दूसरा मिलाएंगे। चलिए जी मिला लिए, दो गो में है, टेंशन दे रहा है। सिंहभूम लोह यश के लिए डी में चौथा, बी में दूसरा, डी में चौथा। अब आता है रेणुकूट, रेणुकूट और फिर है रामपुरा, रेणुकूट रामपुरा, रेणुकूट रामपुरा। ए में पहला, ए में पहला एक ही में है, इसीलिए आंसर सी करेंगे। ऐसे ही मिलाएंगे आप। चलिए आगे। कथा गुरु महिसानी, तलचर, जादूगोरा, जावर, जादूगोरा, यूरेनियम, गुरु महिसानी, लोहयस्क, यानी ए में तीसरा मिला के देखते हैं तो दो गो में है। अब जब भी आंसर होगा तो ए और बी होगा। जादूगोरा, जावर, तलचर, जादूगोरा, बी। सी में दूसरा मार के देखते हैं, सी में दूसरा, आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। 125 के ए हो जाएगा, ए 125 के ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, फिर मिलाइए। कोटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापारा गुजरात में। तारापुर एशिया का सबसे बड़ा आणविक केंद्र है, तारापुर गुजरात में। तो मिला लीजिए। नरोरा यूपी में है, किधर गया यूपी, मिला लीजिए। डी में पहला, डी में पहला एक गो में है, आंसर हो जाते बी, आंसर हो जाएगा बी। 126 के बी हो जाएगा। 127 पर नजर दौड़ाएंगे, मिलाने देता है। नेपा नगर अखबारी कागज एमपी, यानी ए में दूसरा, ए में दूसरा एक गो में ये है, ए में दूसरा एक गो में बी में, इसीलिए आंसर है 127 के बी होगा। तो इसी तरह आप मिला लेंगे। देखिए सबको पकड़ने लगेगा तो गड़बड़ा जाएगा। 127 के 127 के बी हो गया। सुमेलित कीजिए। भद्रावती कर्नाटक, भिलाई छत्तीसगढ़, जमशेदपुर, कुल्टी आसनसोल, राजहरा। एक बार लोहयस का दिया है खान, एक बार दिया है लो इस्पात उद्योग केंद्र, लो इस्पात उद्योग केंद्र। ए में पहला मिला के देखिएगा, ए में पहला, बी में चौथा, सी में दूसरा और डी में तो ये गया कुल्टी, गुआ झारखंड में लो। इसके लिए आंसर ये हो जाएगा। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है, उपयोग किया है वह है
वह है, कहता है ईश्वर का देश गलत, पूर्व का मोती गलत, सुंदर भारत ये कोई नहीं। यद्यपि भारत के कुछ ही भाग में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वर्ग पूरे देश में फैला हुआ है। चलिए जी, वैसे तो पहले ही बता चुके हैं किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर समझ ही गए होंगे। ये होता है ए आर दोनों सही है। कच्चा माल वर्ग प्रोग्राम अपना भार नहीं खोता, वेट लूजिंग है, कच्चा माल नहीं है ये, माने वेट नहीं खोता है। ये हो जाएगा आंसर, दोनों सही है, ए आर दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों को उद्योगों में मिलाइए। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, लोयस के लिए, तो मिलाकर देखते हैं। बी में पहला, बी में पहला जमशेदपुर भी है, गलत भी हो सकता है, एक बार फिर से दिमाग लगाया जाए। कह रहा है कोरबा तो छत्तीसगढ़ में है, जमशेदपुर लोयस्क, यानी सी में पहला मिला के देखते हैं। सी में पहला मिलाते हैं तो आंसर तो सी हो जाना चाहिए, आंसर तो सी ही हो जाना चाहिए। तो मिला लेंगे जमशेदपुर लोयस्क, जमशेदपुर लोयस्क, बंगलुरु वायुयान, कोरबा एल्युमिनियम, मलाजखंड तांबा, आंसर सी। कोंकण रेलवे के संबंध में, कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटक के मंगलौर तक, कर्नाटक के मंगलौर तक, कराकिया अरब सागर के सम्मुख पश्चिमी तट अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है। सही उत्तर चुनिए। विश्व बैंक इसके लिए आर्थिक सहायता दी, गलत गलत। बड़ी लाइन के एकहारी रेलवे कुल लंबाई 760 किलोमीटर, ठीक है, यह महाराष्ट्र के गोवा से लेकर, ठीक है, यानी 3 और 4 किसमें, 3 और 4, 3 और 4 सही है सी में, 3 और 4 सही है सी में। अगला, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना, ये ग्रामों की सड़क संपर्क वृद्धि करने तक सर्वाधिक, ठीक है, अनधिकृत सड़क बिजली दुरुपयोग रखने हेतु उन गांव में सामुदायिक जीवन को विकसित करने हेतु सड़क को भली भांति संबंध नहीं है। सी, सी, सी होगा आंसर। अब देखिए बंदरगाह दे दिया, बंदरगाह का फिगर देल है तूतीकोरिन, किधर से किधर कह रहा है पर कि पहचानिए, नीचे दिए गए उत्तर से उत्तर दीजिए। पूर्व के बंदरगाह के तूतीकोरिन, सबसे नीचे में तो तूतीकोरिन ही है, तमिलनाडु में, चेन्नई, मछलीपट्टनम, तब विशाखापट्टनम। हमको लगता है सी आंसर हो जाना चाहिए, इसका आंसर सी ही होगा, तूतीकोरिन। तब बोले चेन्नई, तब बोले मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, पट्टनम,
तब हो गए विशाखापत्तनम, विशाखा, विशाखापत्तनम। चलिए जी आगे, फिर मिलाने देता है भील, संथाल, संथाल को मिला देंगे झारखंड में। बी में पहला, देखिए जी संजोग से बी में पहला तो बीएम आ रहा है, बी आंसर हो जाएगा। लेप्चा मुड़िया सिक्किम, भील एमपी, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, बी आंसर होगा। निम्न वाक्यों में कौन सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी है। मध्य प्रदेश दूसरा है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो एकरा में यही गलत है, माने मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य से सही है। भारत की निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र को घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा राज्य कौन है, तब कौन है, तब कौन है? वैसे तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तब एमपी, तब महाराष्ट्र, तब यूपी, यानी वैसा तो दिया नहीं। पहला तीसरा घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मैंने अधिक से कम की ओर। पहला तीसरा सी में है, पहला तीसरा सी में है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। वैसे जान लीजिए सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान, तब है एमपी, तब महाराष्ट्र, तब यूपी। हाँ 10-15 मिनट और लगेगा। आ रहे राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, इसीलिए सी आंसर हो जाएगा। बिहार का विस्तार कहां से कहां तक है? कथा कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण में है। उत्तर दक्षिण गलत हो जाएगा। ये आंसर बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है, क्योंकि बिहार से कोई रेखा नहीं गुजरी है। बिहार से कोई रेखा नहीं गुजरी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिहार की उत्तरी गंगा मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ है? उत्तरी गंगा मैदान का निर्माण किससे हुआ है? तो सोन तो दक्षिणी बिहार के मदद करता है, सोन तो नहीं होगा। पुनपुन घाघरा नदी, गंगा उसकी सहायक नदी के निक्षेप से, हमको तो लग रहा सी मारने में ही फायदा है हमको। हम सी मारने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब दक्षिण बिहार से संबंधित रखता है, कुछ उत्तर से भी है, मिक्स कर दिया। इसीलिए गंगा तो उसकी सहायक से उत्तरी बिहार का मैदान बना है। उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा में मिल जाती है। कौन सा समूह सही है? तो याद रखिएगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। सिमरी बख्तियारपुर तो पड़ जाता है सहरसा में। सहरसा जाने में मिलेगा आपको सिमरी बख्तियारपुर। एक बख्तियारपुर यहां भी है। नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल की खाड़ी, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। पश्चिम बंगाल में या बंगाल खाड़ी में काल बैसाखी कहते हैं। इसी को लोग नॉर्थ वेस्टर्न भी बोलते हैं। बिहार में चीनी मिलों का 100 केंद्र
सकेंद्रन बिहार की किस जलवायु क्षेत्र में अधिक है? तो बिहार में तो सबसे ज्यादा गन्ना और चीनी पश्चिमी चंपारण में होता है, इसीलिए उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में रखेंगे। गन्ना और चीनी दोनों पश्चिमी चंपारण। किसान क्रेडिट 1999 में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन और वृक्ष आधारित क्षेत्र, यह तो आंकड़ा है चला, थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा, हम लोग को भी याद नहीं रहता है, वैसे याद रखिए। बी, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देती थी, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आती इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गोप पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि 146 है, 146 है। बी, याद रखिए निम्न समुद्र में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस तो जलवाष्प है। सी में तो जलवाष्प तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रोजन जलवाष्प, सी हो जाएगा चला। 147 के सी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन राष्ट्र सम्मेलन 21 मास्को बर्लिन पेरिस, पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना, सबसे अधिक संभावना कहां है? तो याद रखिएगा फिर से, भारत की निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में, अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने सबसे अधिक संभावना कहां है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तल बहुत अधिक बालू खनन किस समय हो सकता है? नदी की लवणता में कमी, गलत। भौम जल का प्रदूषण, भौम जल स्तर में नीचे चले जाना, ये गलत है, सही है, सही है, यानी 2 और 3 बी में है। ठीक है, आपका ये समाप्त हुआ। कुछ क्वेश्चन रहता है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे वन क्षेत्र कितना है बिहार में, तो यह सब जल्दी याद नहीं रहता है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाते चलिए, अच्छा रहेगा।